जय मसीह की। आज की सुबह खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो और आपकी हमेशा सलामती होती रहे, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आइए हम अपने अपने ईमान को परखें आज के दिन, बल्कि हर रोज़ हर एक नई बात में अपने आप को परखें, अपने आप की तलाश करें कि आप खुदावंद में कितने बेदार हैं। क्या हम खुदावंद के पाक लोगों में हैं, उसके बरगज़ीदा लोगों में शामिल हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम कई दफ़ा दुनियावी बातों में, मुश्किलात में, माली परेशानियों में फंस कर जब हम इनसे दो चार होते हैं तो बाज़ औक़ात हम ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं। और हम अपने ईमान में कमज़ोर जब होते हैं तो फिर हम दूसरी बातों की तरफ रजू लाते हैं। बाज़ औक़ात हम पीरों फ़कीरों के पास, जादू टूना करने वालों के पास चले जाते हैं कि ये जल्दी से शायद हमारी इस मुश्किल को हल कर देंगे और हमारे पास वो सब कुछ आ जाएगा जिसकी हमें ख्वाहिश है या जिस मुश्किल बीमारी में हम मुब्तला हैं। सो मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम उससे भी ज़्यादा मुश्किलात में फंस जाते हैं और शैतान हमारे दिलों में घर करता है। वो तरह तरह के वसवसे हमारे दिलों में डालता है ताकि हम ईमान में कमज़ोर हों और खुदावंद के रूह से दूर हो जाएं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। सो मेरे अजीज़ों, हमेशा खुदावंद पर तवक्कल रखें, उस पर भरोसा रखें, कामिल ईमान रखें, जिस तरह से खुदावंद का बंदा दाऊद ईमान रखता था। सो आइए अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से ज़बूर 91 को हम देखेंगे। उसकी 2 आयत। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, आमीन। हमेशा खुदावंद पर भरोसा रखें, उस पर तवक्कल रखें। और जब हम मेरे अजीज़ों खुदावंद के ईमान से मुनकिर हो जाते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं, ईमान से फिर जाते हैं, हम दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर हम खुदावंद को नाखुश करते हैं, क्योंकि उसने अपना खून देकर हमें ख़रीदा है और हम उसके खून की कीमत यही है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और ख़ास तौर पर अपने ईमान में मजबूत रहें मेरे अजीज़ों। सो आइए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा, आमीन। इसी तरह मेरे अजीज़ों, अपने ईमान को मजबूत करें, हमेशा खुदावंद पर तवक्कल रखें, उसी से मांगे, उसी के आगे झुकें तो वो अपनी रहमतों के दरवाजे आपके लिए खोल देगा मेरे अजीज़ों। और हमारी इल्तिजाएं बहूर की मानिंद उसके मज़बा के आगे पहुँचेंगी और वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया, हम देखते हैं यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 13 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ, आमीन। मेरे अजीज़ों, ईमान से खुदावंद से मांगें, उस पर भरोसा रखें तो वो आपको देगा, आपको हिकमत, आपको धनाई, मामूरी ईमान की मजबूती देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो और हमेशा अपनी हिफाजत और आप अपनी निगहबानी में आपको रखे आपको और आपको रूह का मसा दे। जय मसीह की।